अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ साथ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी एस्पिरेंट्स जो भी हैं और उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। इवन सेंट्रल हिंदू स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छे प्रश्न हैं ये, और सभी प्रश्नों के साथ साथ मैं उत्तर भी देता चलूंगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको इंग्लिश में लिखे मिलेंगे, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन जो है हिंदी में करूंगा ताकि हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे तरीके से मदद हो जाए। तो चलिए, साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स को ये पहला वीडियो जो जीके का है, जो 50 प्रश्न है, आप सभी को डेडिकेटेड है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि भारत में स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इनके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा आपका प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है कि माई पासेज फ्रॉम इंडिया इज अ बुक ऑथर्ड बाय। माई पासेज फ्रॉम इंडिया बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट इज द ऑथर हु हैज रिटन द बुक माई पासेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है। चलते हैं आगे। कुली एक पुस्तक का नाम है। इसकी रचना किसने की है? तो इसके ऑप्शंस हैं खुशवंत सिंह, वीएस नायपॉल, मुल्क राज आनंद और आर के नारायण। तो कुली नामक बुक की रचना की है मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद जो है उन्होंने कुली नामक बुक की रचना की है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है द क्रेडिट फॉर ईमेल इन्वेंशन गोज टू। जो ईमेल है जो आप सेंड करते हैं किसी को या ईमेल करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? उसका इन्वेंशन का श्रेय किसको जाता है? तो उसका इन्वेंशन का श्रेय जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को इसका ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। रे टॉमलिंसन इज द पर्सन हु टेक्स द क्रेडिट ऑफ ईमेल इन्वेंशन। पांचवा प्रश्न है कि when did second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस took place? स्वतंत्रता संग्राम के समय का यह क्वेश्चन है कि दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। इसके 4 ऑप्शंस हैं 1915, 1922, 1928 और 1931। तो इसका सही उत्तर है 1931। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एनसेट, ANSETT. Ansett is the name of domestic airline of which of the following countries? एक एयरलाइन का नाम है एनसेट। तो ये किस देश में चलती है या ये किस देश की एयरलाइन का नाम है? इसके ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, जर्मनी, द नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं कि मेटल्स which chemically behave as metals and non-metals are called. इसके ऑप्शंस हैं alloys, मेटोलाइट्स, हेलोजन्स और चाल्कोजेंस। मतलब कुछ ऐसे धातु जो केमिकली रूप से या रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे धातुओं को क्या कहते हैं? ऐसे धातुओं को कहते हैं मेटलाइट। दिस काइंड ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड मेटलाइट्स। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following articles of Indian Constitution deals with the financial emergency? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करता है? तो इसके ऑप्शंस है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 370। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 360। 360 आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बारे में। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरियर इज।
इसके ऑप्शंस है नाइल, जिसको हिंदी में नील कहते हैं, मिसिसिपी, अमेजोन और यांगची। तो इन 4 ऑप्शन में से अमेजोन जो रिवर का नाम है वो ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है, तो इस रिवर का नाम है अमेजोन। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको शायद ये प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होगा, तो उनके लिए ये खास करके महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई या 27 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। सेबी, SEBI स्टैंड्स फॉर, इसके ऑप्शंस हैं स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस इंडस्ट्री, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस इंडस्ट्री और सेमी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस इंडस्ट्री। तो सेबी आपने जरूर इकोनॉमिक्स में सुना होगा इस चीज का नाम, तो इसका मतलब होता है या इसका एब्रिविएशन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट इन दिस टर्म। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द प्लेस कॉमनली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलोर और तिरुअनंतपुरम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है और काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है। मुझे यहां पर जाने का मौका मिला है, जरूर 2 बार गया हूं एनसीसी कैंप अटेंड करने के लिए, और इसी से सटा एक जगह, एक हिल स्टेशन है बहुत खूबसूरत, ऊटी। नेक्स्ट वन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया, मतलब पूरे विश्व के लगभग कौन सा हिस्सा भारत में निवास करता है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का। तो इसका सही उत्तर है 1/6। नेक्स्ट वन इज डेसिबल, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, इसके ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, साउंड और लुमिनस इंटेंसिटी। तो डेसिबल जो है वो है साउंड का मापक, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है ना, साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI इज बेस्ड एट, ये किस जगह पे लोकेटेड है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके ऑप्शंस हैं वाराणसी, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1 इज सेलिब्रेटेड एज, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो 1 दिसंबर जो है वो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। और क्या आप एड्स का फुल फॉर्म बता सकते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही घातक बीमारी है ये। Who wrote the book The Algebra of Infinite Justice? इस बुक के या इस पुस्तक के लेखक कौन है? The Algebra of Infinite Justice। इसके ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, रॉबिन्सन मिस्त्री, अनुराग माथुर और अरुंधति रॉय। तो इस बुक के रचयिता या लेखक हैं अरुंधति रॉय। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। नेक्स्ट वन इज मानस टाइगर सेंचुरी। मानस टाइगर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मानस टाइगर सेंचुरी जो है वो है आसाम में। और एक और बहुत ही ज्यादा एक सिंग वाला गैंडा के लिए आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट वन इज पाणिनि। पाणिनि का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो वो क्या थे? वॉज अ, इसके ऑप्शंस हैं अ ग्रीक फिलोसोफर, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फेमस मैथमेटिशियन। ऑप्शन सी सेज अ संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स एंड अ ग्रेट पोएट ऑफ एंशियंट टाइम। तो पाणिनि के इन सभी रूप में
ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन सी के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, दैट इज अ संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो मीन कैंप वॉज ऑथर्ड बाय, मीन कैंप किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस हैं नेपोलियन बोनापार्ट, कार्ल मार्क्स, एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका जो उत्तर होगा मीन कैंप का, ये है एडोल्फ हिटलर, जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जरूर याद होगा आपको, इतिहास जरूर पढ़ा होगा थोड़ा। नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा सबसे गहरा और सबसे बड़ा ओशियन है, समुद्र है? इसके ऑप्शंस हैं आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन। तो इसका सही उत्तर होगा पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, इट सेज दैट व्हिच इंडियन स्टेट इज द लीस्ट लिटरेट? मतलब इनमें से सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए बिहार। देखिए, आपको ताजुब होगा कि इतने बड़े बड़े आईपीएस, आईएएस या हर एक फील्ड के हर एक पोस्ट पे लगभग आपको बिहार के लोग मिलते हैं, बट फिर भी बिहार शिक्षा में सबसे पीछे क्यों है? इसकी साक्षरता लगभग 65% से थोड़ी सी ज्यादा है बस। तो स्टिल, क्योंकि वहां पर जो गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है, जो पैरिटी है, वो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग अमीर हैं, मतलब अच्छे खासे अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। और आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गांव में निवास करता है, तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट वन इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड इन। सार्क किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1982, 84, 85 एंड 86। तो सार्क वाज फॉर्म्ड इन 1985, 8 ऑफ दिसंबर 1985 को बनाया गया था और इसकी राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राइट, मतलब कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। 8 अक्टूबर 1985 को सार्क बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं माले, काठमांडू, जकार्ता और कुआलालंपुर। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑलराइट, इसके भी फुल फॉर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्या आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि आसियान क्या है? कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसकी राजधानी है जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी भी है, हेडक्वार्टर कह लेंगे उसको। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25, इट सेज दैट द रिवर कॉमनली नोन एज साउथ गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को जानते हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कावेरी। कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज इनहैबिटेड बाय जैंतिया? जैंतिया ट्राइब्स, जैंतिया एक जनजाति है, वो भारत के कौन से राज्य में निवास करती है? इसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेघालय, जो कि उस 7 सिस्टर्स में से है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो ये कहता है कि द कैपिटल ऑफ ग्रीस, यूनान की राजधानी, ग्रीस को हिंदी में यूनान कहते हैं, जहां का अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, वो इसी देश का रहने वाला था, ग्रीस। द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज, इसके ऑप्शंस हैं वॉर्सो, एथेंस, ओस्लो और ओटावा। तो इसका सही उत्तर होगा एथेंस। एथेंस इसकी राजधानी है, किसकी? ग्रीस की। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये कहता है द कंट्री नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस कंट्री को जानते हैं? यूरोपियन कंट्री है, पोलैंड, बेल्जियम, टर्की या फिर स्वीडन। तो इसका सही उत्तर होगा बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। और इनफैक्ट यूरोप में
जितने भी सारे देश हैं वो सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस हो या फिर इन्वायरमेंट की दृष्टि से हो, सारे के सारे देश बहुत ही बेहतर हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29. इट सेज कि नाट्य शास्त्र इज फेमस वर्क ऑफ, नाट्य शास्त्र इनफैक्ट एक बुक है, तो इसकी रचना किसने की है? इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, लॉर्ड ब्रह्मा, कल्हना और भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है वो है भरत मुनि। ऑलराइट, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 30 says that in which year United Nation Organization came into existence? यूएनओ की स्थापना कौन से साल में की गई थी? 1941, 1943, 1944 या 1945? तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था, तो 1918 में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, लेकिन वो विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सका और फिर से साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिससे बहुत ज्यादा पूरे विश्व को नुकसान हुआ और उसके बाद फिर से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो वो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, और इसके बहुत सारे पार्ट हैं, आपको इसके ऊपर भी एक लेक्चर मैं जरूर दूंगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31। ये कहता है कि एडुकुंटा इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ, इसके ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली। तो जैसे भारत में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, उसी तरीके से एडुकुंटा किसी देश का संसद का नाम है, वो देश का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड, आपने नोकिया का मोबाइल फोन जरूर यूज किया होगा, वो इसी देश की कंपनी थी, है इनफैक्ट फिनलैंड की कंपनी थी नोकिया। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज मैकमोहन लाइन, डुरंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन और नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो आपको उत्तर पता ही होगा, बहुत लोगों को जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और आपको बताना है इसके कमेंट बॉक्स में कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं इसका उत्तर। नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल जजों की संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 12, 15, 18 और 21। तो इसका सही उत्तर होगा 15। 15 is the answer और द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय दहेग में है, नीदरलैंड्स में है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये साइंस है, थोड़ा सा बायोलॉजी से जानते होंगे आप। ऑब्स्टेट्रिक्स इज, इसका ऑप्शन है ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स चाइल्ड डिजीजेस। नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द आई रिलेटेड डिजीजेस, और अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद किडनी डिजीजेस। इसका सही उत्तर होगा आपका Obstetrics is a branch of medicine deals with pregnancy, labor and child birth. प्रसूति विभाग बोलते हैं इसको हिंदी में इनफैक्ट। तो जो लेडीज की प्रेगनेंसी और छोटे बच्चे जहां पर जन्म लेते हैं उसकी पढ़ाई या उसका अध्ययन को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। आपको जरूर याद होना चाहिए ये टर्म, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? इसके ऑप्शंस हैं 1975, 1875, 1881, 1883 और 1885। अच्छा, 85 की जगह मैंने 75 की जगह 85 बोल दिया, कोई बात नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको उत्तर जरूर पता होना चाहिए, 1885 में, 1885 में हुई थी स्थापना किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम।
अलान ऑक्टोबियम ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। नेक्स्ट वन इज बहुत ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंस से है, फिजिक्स से है इनफैक्ट। द वेट ऑफ द मैन विल बी ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑफ हिज एक्चुअल वेट ऑन अर्थ। इसके ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। तो जब कोई मनुष्य अगर चंद्रमा पर चला जाता है तो उसका वजन चंद्रमा पर कितना होगा, तो उसके एक्चुअल वजन का या उसके धरती पर के वजन का चंद्रमा पर उसका वजन जो है 1/6 हो जाएगा। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, वो पृथ्वी के 1/6 है। दैट इज व्हाई हिज वेट would become 1/6 of his actual on the earth. All right, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37। AFP is the news agency of। इसका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। तो ये है फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP। ऑलराइट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 38। अलेक्जेंडर, जिसको हिंदी में सिकंदर महान कहते हैं, इन्वेडेड इंडिया इन व्हिच ईयर। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसके ऑप्शन है 323 BC, 324 BC, 326 BC या फिर 328 BC। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसके ऑप्शन है हेनरी डुनांट, ट्रिगवेली, ब्यूट्रस घाली और जेवियर पेरेज दू स्यूलर। इसका सही उत्तर होगा ट्रिगवेली। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। और आपको ऑप्शंस में यह बताना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। आपको जरूर बताना है कमेंट में लिख के, अगर आपको अपना करंट अफेयर्स को चेक करना है तो। क्वेश्चन नंबर 40 सेज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सदर्न रेलवे इज एट। मतलब कि भारत में इंडियन रेलवेज में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलोर, सिकंदराबाद और चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। चेन्नई में भारत के सदर्न रेलवेज का मुख्यालय है। नेक्स्ट वन इज कि द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस एट। भारत में पहली बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहां पर हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी आपकी सिंगापुर में। ऑलराइट, ये मीटिंग हुई थी सिंगापुर में और 1996 में पहली बार मीटिंग हुई थी 1996। और इस मीटिंग में 128 मेंबर थे इन टोटल, 128 मेंबर थे। नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज। इसके ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, इंडिया और जर्मनी। माने पूरे विश्व में दुग्ध का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो ये है अपना प्यारा भारत, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 says that the first women चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत के किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसके ऑप्शन है फातिमा बीबी, रुमा पाल, लीला सेठ और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लीला सेठ। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस महान बैट्समैन ने सबसे कम गेंद में सेंचुरी बनाई है? इसके ऑप्शंस हैं सनत जयसूर्या, विराट कोहली, सईद अनवर और एबी डिविलियर्स। क्या आप बता सकते हैं कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में किस देश के कौन से बल्लेबाज ने सबसे कम गेंद में सेंचुरी बनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एबी डिविलियर्स, जिन्होंने सिर्फ 31 बॉल्स में सिर्फ 31 गेंद में सेंचुरी बना दी है। और वो मुकाबला उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था
और 2015 में वो मुकाबला खेला था। एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं, मतलब, लेकिन उन्होंने अब संन्यास ले लिया है, लेकिन बहुत ही उम्दा, बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी भी वो हैं, चाहे बैटिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कोई उनसे सीखे तो व्हाट अ मैन ही इज, एबी डिविलियर्स। आगे चलते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, सी डी देशमुख, जीवी मावलंकर या हीरालाल कान्या? इसका सही उत्तर है आपका जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आपसे ये पूछता हूं कि हीरालाल कान्या कौन थे? हीरालाल, हु वाज हीरालाल कान्या? काइंडली गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आगे चलते हैं कि द नंबर ऑफ नेशंस ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नॉन अलाइन मूवमेंट के कितने मेंबर थे, कितने नेशंस थे? जैसे कि उसमें एक भारत भी था। हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। एक अमेरिका की तरफ, अमेरिका एंड मतलब यूएसए एंड उसके अलाइड हो गए, और एक हो गया रशिया, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर थे। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने मिडिल पाथ चुना, दैट दे डिडंट वांट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक। ऐसे हिस्ट्री में मुझे याद है कि ऐसा कई बार डिबेट में बोला करता था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया चोज द मिडिल पार्ट, दैट इज नॉट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक, एंड दैट पार्ट वाज नॉन अलाइड मूवमेंट। तो इसमें कितने मेंबर्स थे टोटल? तो इसमें थे 118, 118 मेंबर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 118 देश ने नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि ना वो अमेरिका के साथ गए ना वो रशिया के साथ गए। नेक्स्ट वन इज 47 नंबर क्वेश्चन कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आप जेम केन्स, एडम स्मिथ, अब्राहम मार्लो और जेके गैलब्रेथ। इसका सही उत्तर होगा एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज कि माउंट एटना इज द फेमस वोल्केनो लोकेटेड इन। माउंट एटना एक काइंड ऑफ ज्वालामुखी है, ये किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके इटली में। इटली जिसकी राजधानी रोम है, और आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजों, खाद्य पदार्थों के लिए इटली बहुत प्रसिद्ध है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी यही है, और जो हम लोग पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा का जो आविष्कार था वो इटली ने किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज तुंगभद्रा सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तुंगभद्रा सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। इसके ऑप्शंस एमपी, यूपी, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल है, लेकिन तुंगभद्रा जो है सेंचुरी जहां पर जानवरों को इनफैक्ट रखा जाता है, दैट इज इन कर्नाटका। बनरगट्टा भी है यहाँ पे एक अभ्यारण्य, बनरगट्टा भी एक कर्नाटका में है। नेक्स्ट वन इज कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नाथपा झाकड़ी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये थे आपके बेस्ट 50 क्वेश्चंस। अब मुझे आपको ये बताना है कि अगला 50 क्वेश्चंस आप कितने दिनों बाद चाहते हैं। मैंने टारगेट रखा है कि अगर इसके 5000 व्यूज हो जाएंगे तो आई विल श्योरली मेक द next video for you people regarding GK and general science, which will obviously enhance your preparation for Banaras Hindu University, or apart from that you might be preparing for any other universities in which your entrance examination, the GK, general knowledge and current affairs must be asked, तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा मदद करेंगे। तो डू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार once again।